हेलो फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही अच्छी खबर मैं लेकर आया हूँ। इंडियन गवर्नमेंट ने जो एनआरआईज़ हैं बाहर मुल्कों में फंसा हुए हैं इस पेंडेमिक की वजह से, उनको एक बहुत ही बड़ी राहत दी है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल अमेरिका दर्शन में। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं वो मुझे जानते हैं, जो लोग नए आ रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम है मुजम्मिल, मैं इंडिया से हूं और पिछले 10 साल से अमेरिका में साइंटिस्ट हूं। तो प्लीज़ दोस्तों, जो लोग नए आ रहे हो ना, वो लोग सब्सक्राइब का बटन दबाते चलो। बहुत ही आसान है इस फैमिली का मेम्बर बनना है और मैं चाहूँगा कि आप इस ऑसम फैमिली के मेम्बर बन जाओ। तो आप लोगों को याद होगा कि लास्ट एक मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कि यहाँ पर H1B वीज़ा होल्डर्स या जो और भी वीज़ा होल्डर्स हैं यहाँ पर जो काम करने आते हैं, उनकी जॉब्स चली गई हैं, इस बारे में मैंने डिस्कस किया था और कुछ जो है और भी बातें उनके लेकर डिस्कस की थी। और मैंने कुछ अपने ऑथेंटिक सोर्सों से, पर्सनल सोर्सेज से, पर्सनल जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू मुझे पता चला कि ये बात रियल में सच है। मैंने सिर्फ न्यूज़ चैनल को ही देखकर नहीं बताई थी, मैंने फिर और लोगों से पता किया तो वाकई में लोगों की जॉब गई है। तो फ्रेंड्स, जॉब जाने से जो है वो दिक्कत क्या हुई थी, उसमें जो पहला रूल 5 मई को आया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस रूल के तहत इंडियन गवर्नमेंट अपने सारे सिटीजन्स को जो फंसे हुए हैं बाहर देशों में उनको वापस ला रही थी। लेकिन इस रूल में एक जो थी बहुत बड़ी चूक हो गई थी। और वो चूक क्या थी, वो चूक मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों से डिस्कस करी थी। वो ये थी कि जो बच्चे हैं उनके, जो यहाँ इस देश में पैदा हुए हैं, यूएसए में या और भी किसी देश में, जब और उनको वहाँ की नेशनलिटी मिल जाती है, जैसे यूएसए में पैदा होने वाले को यूएस की नेशनलिटी मिल जाती है, तो उनको ओसीआई कार्ड मिलता है इंडिया वापस जाने के लिए, ओवरसीज सिटीज़न ऑफ इंडिया। लेकिन उस पुराने रूल के तहत उसमें था कि ये जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं वो जाना अलाउड नहीं है, चाहे वो छोटे बच्चे भी क्यों ना हो। मतलब कि कुछ चाहे 6 महीना, कुछ एज का उसमें कोई मसला ही नहीं था कि कितना भी छोटा बच्चा क्यों ना हो। तो उससे जो है यहाँ पर जो लोग वापस जा रहे थे, जिनकी जॉब चलेगी, इतनी बड़ी परेशानी उनके ऊपर, ये एक बहुत बड़ा जो एक और परेशानी थी वो टूट पड़ी थी। और ऐसा हुआ था कि लोग जो है एयरपोर्ट तक जाकर भी अपना मतलब बोर्ड नहीं कर पाए, क्योंकि वो बच्चों को नहीं ले जा पा रहे थे और कुछ लोग तो टिकट भी बुक नहीं कर पाए। सो दोस्तों, ये इतनी बड़ी परेशानी होने के बाद फिर लोगों को ऑब्वियसली उनमें बहुत ज़्यादा तो ये था कि कैसे इस मसले को सॉल्व किया जाए। उन्होंने जो भी रास्ता अपना सकते थे वो सारे रास्ते अपनाए। उन्होंने मीडिया का सहारा लिया, उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया, उन्होंने एप्लीकेशंस दायर की, उन्होंने एम्बेसी में पेटिशंस भी डाले। तो उसके चलते ये सारे प्रेशर डलने के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है, अच्छी बात है कि उन्होंने जो है बहुत ही क्विक फिर से एक डिसीज़न लिया और 22 मई के दिन, आज के दिन, एक दूसरा रूल आया। तो इस नए रूल में और नई गाइडलाइंस में जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी दी ओसीआई होल्डर्स को। और उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी में सबसे अच्छा पॉइंट था, उन्होंने 4 उसमें फ्लेक्सिबिलिटीज़ दी हैं। उसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो बहुत ही अच्छा है, पर्सनली मुझे बहुत राहत मिली कि उन्होंने छोटे बच्चों को जो डिपेंडेंट हैं अपने माँ बाप पर, उनको इंडिया जाने की परमिशन दे दी गई है। तो ये दोस्तों मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ऑफकोर्स आप लोग सुन रहे हो, आपको भी ये सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि यार वो छोटे बच्चे जो माँ बाप के साथ नहीं जा पा रहे थे, माँ बाप इतने परेशान थे, शायद बच्चों को एहसास भी ना हो, लेकिन अब वो बच्चे अपने माँ बाप के साथ वापस इंडिया जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो फ्लेक्सिबिलिटीज़ इसमें जो दी गई नए गाइडलाइंस के हिसाब से, तो इसमें ऐसा नहीं था कि सारे के सारे ओसीआई होल्डर्स इंडिया जो है इस कंडीशन में पेंडेमिक के टाइम में वापस जा सकते हैं। तो उन्होंने उसमें कुछ बहुत ही मेन पॉइंट कवर किए हैं कि उसमें इन छोटे, जैसे पहला मैंने आपको बताया कि भाई छोटे बच्चे जा सकते हैं। दूसरा उन्होंने क्या किया, दूसरे पॉइंट में, कि जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं यहाँ पर, अगर उनके जो क्लोज़ रिलेटिव हैं इंडिया में, कोई भाई बहन हो या फिर माँ बाप हो, और अगर किसी के साथ कोई फैमिली ट्रेजेडी हो जाए, फैमिली इमरजेंसीज आ जाएं, कि सपोज़ किसी की डेथ हो जाए, तो ऐसे केसेस में वो ओसीआई कार्ड होल्डर्स भी जो है इंडिया जा सकते हैं। सो जो कि बहुत अच्छी बात है। और तीसरा है कि
कुछ OCI होल्डर्स होते हैं जो यहाँ पर अभी स्टडी कर रहे हैं और उनके पेरेंट्स जो है वो इंडिया में रहते हैं और इंडियन हैं। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ कि जब मैं पुणे में PhD कर रहा था तो वहाँ मेरे इंस्टीट्यूट में बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो US रिटर्न थे और उनके बच्चे जो थे वो US सिटीज़न थे जिनके पास OCI कार्ड था। तो आई नो राइट नाउ कि उनमें से जो कुछ बच्चे हैं बड़े होने के बाद USA में स्टडी करने आ गए हैं। तो ऐसे केसेस जहाँ पर स्टूडेंट्स जो है वो OCI कार्ड होल्डर है, यहाँ स्टडी कर रहा है और पेरेंट्स वापस बैक इंडिया में है, तो और वो लोगों को भी परमिशन मिल गई है कि अगर वो लोग चाहें तो वो भी अपने पेरेंट्स के पास इंडिया जा सकते हैं, विच इज़ वेरी नाइस आई थिंक। एंड देन फोर्थ वन, लास्ट वन इज़ दैट कि जो एक ऐसा कपल जिनमें से एक इंडियन है और दूसरे के पास OCI कार्ड है, OCI कार्ड होल्डर है, तो और अगर उन लोगों का अपना घर है इंडिया में, वो लोग भी इंडिया जाने के लिए अलाउड है। तो दोस्तों ये जो 4 पॉइंट कंसिडर के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने अच्छा किया आई वुड से। और दोस्तों के मैंने लास्ट वीडियो आपसे इसी सिलसिले में डिस्कस की थी और जो मैंने डिस्कस किया था उसमें आप लोगों से वो इसीलिए किया था क्यों जो वीज़ा होल्डर्स के साथ यहाँ पर जॉब जाने के बाद हो रहा था उससे मैं पर्सनल तौर पे बहुत दुखी था। तो मुझे लगा कि मुझे ये बात चैनल के थ्रू लोगों से शेयर करनी चाहिए कि देखो ऐसा ऐसा यहाँ पर हो रहा है, विच इज़ वेरी सैड। और वो मैंने इसलिए नहीं आप लोगों से शेयर किया था कि मुझे किसी तरह की कोई हमदर्दी चाहिए। और आज भी अगर मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो वो मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बेहद खुशी है। मैं ख़ुद 2 बच्चों का हम लोग मैं और मेरी वाइफ पेरेंट्स हैं 2 बच्चों के, हमें पता है कि मतलब कैसे आप बच्चों को छोड़ सकते हैं। तो आज जब मैंने ये न्यूज़ देखी तो मैं एकदम मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो ये खुशी ज़ाहिर करने के लिए मैं अगेन आप लोगों के सामने आ गया क्योंकि एक्चुअली लास्ट वीडियो में क्या हुआ था, लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया उसको, ज़्यादातर लोगों ने अप्रिशिएट किया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स छोड़े, बट कुछ लोगों ने उसमें बहुत ख़राब कमेंट्स भी छोड़े। ऐसे कमेंट किए कि तुम जाते क्यों हो और ऐसा है वैसा है, अब तुम वापस आओगे तुम्हें पता चलेगा। तो दोस्तों देखो, हम लोग जब यहाँ पर आते हैं तो हमारे आने की वजह वही है कि हम हर जॉब ना मिलने की वजह से हम यहाँ पर आते हैं जॉब करने के लिए। और उससे एक फ़ायदा ये भी होता है जो सिटीजन्स वहाँ पर इंडिया में वापस हैं उनको भी ज़्यादा इंडिया में जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो लोग उन लोगों के लिए और अपॉर्चुनिटी होती है, वहाँ जॉब उनको मिल जाती है। और फ्रेंड्स, जब मुझे पता है कि जब मैं PhD में था तो मुझे जो स्कॉलरशिप मिलती थी, आप कहो कि वो इतनी होती थी कि सफिशिएंट कि आप अपना ख़र्चा बस निकाल सकते हो, आप किसी की मदद नहीं कर सकते हो उसमें। तो लेकिन जब मैं यहाँ पर आ गया, मैं यहाँ पर कमाना शुरू किया, तो मुझे पता है कि मैंने बैक कितने अपने दोस्तों की मदद की, कितने अपने रिश्तेदारों की मदद की, और वो मैं कैसे कर पाया, क्योंकि मैं यहाँ पर आया और मेरे पास इतना हो गया पैसा कि मैं किसी और की भी मदद कर सकता हूँ, तो जो कि बहुत अच्छा है। और शायद अगर मुझे मालूम है मैं शायद वहाँ होता तो मैं नहीं कर पाता उतने पैसे में किसी और की मदद। तो फ्रेंड्स, एक दूसरे से हमदर्दी रखना बहुत ज़रूरी है। और रही बात मेरी, तो मैं यहाँ पर दोस्तों, मैं यहाँ ग्रीन कार्ड पर हूँ, मेरी जॉब भी अभी तक इंटैक्ट है, तो मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है। और मेरी वाइफ, हम दोनों की जॉब इंटैक्ट है। हम में से शुक्र भेजूँगा मैं कि हम किसी की भी जॉब नहीं गई है, लेकिन मुझे उन लोगों के साथ बहुत हमदर्दी है कि जिनकी जॉब चली गई है, क्योंकि परेशानी का कुछ पता नहीं दोस्तों, कब किसके साथ हो जाए। मेरे साथ कल क्या होने वाला है आई डोंट नो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि लोग मुझसे हमदर्दी रखना छोड़ दें, या फिर जिनकी जॉब चली गई है, मेरी आज जॉब है तो मैं उनसे हमदर्दी रखना छोड़ दूँ। दैट्स नॉट नाइस आई थिंक। तो मैं दोस्तों इसी पॉजिटिव नोट के साथ इस यहाँ पर ख़त्म करना चाहूँगा और आपको दिखाना चाहूँगा अपने गार्डन के रोजेज़। तो प्लीज़ थोड़ा सा एक मोमेंट लीजिए और मैं आपको दिखाता हूँ अपने गार्डन के रोजेज़। तो फ्रेंड्स, इस पौधे पर जैसे आप देख रहे हैं, ये जो कली है ये डार्क थोड़ा सा येलो कलर है। जब ये खिल जाती है उसके बाद इसका कलर चेंज होकर थोड़ा लाइट येलो हो जाता है, और जब ये बिल्कुल थोड़ा सा उसकी तरफ होता है, मरने की तरफ फूल पुराना हो जाता है, तो फिर ये वाइट हो जाता है। तो ये बड़ा अच्छा लगता है मुझे इस पौधे में। दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल वन। आई होप कि आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगता होगा। ये समझ लीजिए कि मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा मैंने गार्डनिंग का भी जो वीडियो बनाया था, अब उनमें जो है उन सीड से छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। अगले किसी वीडियो में आपको वो भी दिखाऊंगा, प्लस उसके साथ साथ आपको दिखाऊंगा मेरे गार्डन में स्ट्रॉबेरीज़ लगी हुई हैं,
अब वो थोड़े से लाल भी होना शुरू हो गए हैं, बहुत सारे हरी हैं, लाल हैं, मिक्स हैं, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियोस देखते रहिए। एंड ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए। एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।